अगर इन केस आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप इसको 10 लोगों को शेयर करोगे, हो सकता है उन 10 में से किसी एक के भी अगर उसके साथ फ्रॉड होने वाला है तो वो बच जाए। क्रिमिनल्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है कि सब कुछ इंटरनेट पे अब पब्लिकली अवेलेबल है। डीपफेक वीडियो को रोकना इज अ वेरी टफ चैलेंज। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर पा रहे हैं आज के टाइम पे कि हम डीपफेक वीडियोस को पता कर सकते हैं फॉरेंसिक्स का यूज करके कि ठीक है ये डीपफेक वीडियो है ये नहीं। आज की डेट में साइबर क्राइम्स में ना सबसे बड़ा फ्रॉड है एटीएम्स का। कि अगर इन केस आपने पेट्रोल पंप पे आपने स्वाइप इन किया, इसके लिए आपका जैसे ही आपने स्वाइप किया आपका पूरा डेटा अगेन फीड हो जाता है। ये सिम स्वैपिंग है क्या? सर सिम की जो प्रोग्रामिंग है वो जावा बेस्ड है। क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन होती है, राइट, तो आप उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो? सर दो सीधे रीजन। पहला, इफ इन केस अ ट्रांजैक्शन, लोग ना जब कभी डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो घबराते क्यों? डार्क वेब डरावना इसलिए है क्योंकि आज भी जो 70% ऑफ साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो मेजरली दे आर इन द टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज, जिनको उतनी अवेयरनेस नहीं है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर देयर आर गर्ल्स फ्रॉम देयर विलेजेस जिनको सोशल मीडिया का कुछ आइडिया नहीं है, दे आर नॉट इवन ऑन फेसबुक, और उनके नाम से देयर आर मल्टीपल पेजेस व्हिच आर रनिंग। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर। आज मेरे साथ है दीपांशु परासर जो साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और देखते हैं कि साइबर क्राइम के बारे में हमें वो क्या क्या अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। वेलकम दीपांशु। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये पूरा अगला 1 घंटा एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि जितनी नॉलेज हो सकती है उतनी विल ट्राई टू स्प्रेड। दीपांशु, साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में आपका इंटरेस्ट क्यों आया? सो वेरी सिंपल कि ऑलमोस्ट 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग लोग सब फोन पर यूज तो कर ही रहे हैं। अब हर किसी के लिए मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्राइम्स अलग अलग है। 8 साल के बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है साइबर क्राइम करते वक्त, 80 साल के बुजुर्ग को अलग तरीके से। लेकिन कोर क्रक्स वही है कि अगर आदमी इंटरनेट यूज कर रहा है तो उसका यूज करके समहाउ उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स को या तो हैक कर लिया जाए और या फिर उसकी डिजिटल लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी जाए, इन शॉर्ट। तो दैट इज वेयर मेरा मेजर इंटरेस्ट सिर्फ इसीलिए था क्योंकि इतनी वास्ट फील्ड है और इतने इंटरेस्टिंग फैंटेसीज हैं इसके अंदर विच एनीवन कमिंग आउट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड विल बी एक्साइटेड अबाउट, यू नो, गेटिंग डीपर इंटरेस्ट। सर पर्सनल टच एज एन आई कैन से कि आज से 7 साल पहले ऑफ कोर्स वी आल्सो फेस द साइबर क्राइम। छोटा सा था, 20,000 रुपए का, लेकिन 20,000 रुपए बहुत होते हैं उस टाइम के लिए। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट ऑनलाइन कि ये हुआ कैसे है। तब पता चला, मल्टीपल रेडिट आर्टिकल्स मिले कि ऐसे क्राइम्स और भी जगह हो रहे हैं। दैट्स व्हेन थोड़ा सा इंटरेस्ट आया एंड तब तो पैसे रिकवर नहीं हो पाए, बट फॉर्चुनेटली अब हमने काफी लोगों के रिकवर करे हैं, सो एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। साइबर क्राइम की दुनिया में ऐसे कौन कौन से क्राइम्स हैं जो आपको लगता है कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी हो गए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं? इसमें से सबसे बड़ा क्राइम है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है टू मैनिपुलेट समवन। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर इन केस आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग क्राइम चल रहा है विच इज अबाउट कि बैंक के फेक लोन एप्लीकेशंस और आपको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हुए देखेंगे जहां पर लिख रहा है यूनियन बैंक KYC, इस तरीके से, और वो आपको कॉल कर कर बोलेंगे कि मैम आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और हम आपको 50,000 तक का लोन विदाउट एनी कोलेटरल इंस्टेंट दे देंगे। सर मिडिल क्लास के लिए 50,000 का विदाउट कोलेटरल लोन है अ क्लिक बिट। तो उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही उनके सारे SMS का एक्सेस उसके पास चला जाता है। अब आप ऐसा समझिए कि अगर रात को वो सो रहा है, अब अगर आपके पास किसी के SMS का एक्सेस है तो हैकर ने वहां पर उसकी जीमेल लॉगिन करी, OTP इसके पास आया, OTP उसने वहां पर रीसेट करके पासवर्ड और उसने जीमेल लॉगिन कर ली। अगर जीमेल लॉगिन कर ली तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी आपकी ओवरऑल डिजिटल पर्सनालिटी है वो सब हैक हो गई। तो एक ये ट्रेंडिंग क्राइम है। दूसरे ट्रेंडिंग क्राइम में वी कैन टॉक अबाउट मल्टीपल अकाउंट्स इम्पर्सोनेशन। तो अब जब क्रिएटर इकोनॉमी पीक पर है तो हर एक क्रिएटर के मल्टीपल डिफरेंट फेक अकाउंट्स बन रहे हैं और आज के टाइम पर तो ब्लू टिक इज ऑल अबाउट पैसे देकर ले लो। तो इम्पर्सोनेशन का जो एक होक्स है वो ज्यादा क्रिएट हो गया है, वो वॉइड बहुत ज्यादा है। तो उसको फिल करने के लिए भी वी हैव टू वर्क ऑन दैट टुगेदर। तो इस तरीके से ये दो ऐसे ट्रेंडिंग क्राइम्स है व्हिच आई कैन थिंक ऑफ एट दिस पॉइंट। जो आपने पहले वाला पॉइंट बोला, इसके ऊपर एक साउथ इंडियन मूवी भी आई है, आपको पता हो तो, जिसमें वो द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु है ना, बहुत वेरी फेमस मूवी फॉर हैकर्स। एब्सोल्युटली। अब जैसे देखते हैं सोशल मीडिया आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है। सोशल मीडिया और साइबर क्राइम दोनों एक साथ चलते हैं, बिकॉज हर कोई जो भी डिजिटली प्रेजेंट है, इसका मतलब वो साइबर क्राइम या उनके जितने क्रिमिनल्स हैं उनके प्रॉम्प्ट तो हो ही गया है। राइट। तो सोशल मीडिया से कौन कौन से साइबर क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं
और अगर आपको उनको देखना है, उनको रोकना है, तो आप हम्म। क्या-क्या चीज़ें लोगों को सजेस्ट करोगे कि ये चीज़ें मत करो सोशल मीडिया पे? अच्छा, ठीक है। तो सर सबसे पहला ना इसमें वुमेन और चिल्ड्रन आर ज़्यादा वल्नरेबल, थोड़े ओके। दे आर मोर वल्नरेबल कंपैरेटिवली टू पीपल हु आर टेक ओरिएंटेड। हुँ, वुमेन और चिल्ड्रन के साथ क्या है कि यूजुअली हम लोगों को पता है कि लड़कियों के अकाउंट्स जो हैं वो यूजुअली समटाइम्स दे आर पब्लिक। हुँ, अब आपको भी पता है कमिंग आउट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड कि अगर एक बार आपने कोई भी चीज़ इंटरनेट पे डाली, सो हुँ, देयर आर 99.9% चांसेस कि उसका कोई रेप्लिकेट क्रिएट हो गया है। हुँ, तो सबसे बड़ा इश्यू एक तो यही है कि लोग फेम के चक्कर में जो अपने ओवरऑल पब्लिक हुँ, प्रोफाइल्स को पब्लिक कर देते हैं। हुँ, अपने काफ़ी सारे इमेजेस जो क्लियर इमेजेस हैं उनको अपलोड कर रहे हैं। हुँ, इन इमेजेस का यूज़ करके डीफेक वीडियो और डीफेक ऑडियोज़ ईज़िली बनाई जा सकती है। हुँ, इमेजेस का यूज़ करके वीडियोज़ और आपके वॉइस सैंपल्स का यूज़ करके, आपकी रील से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके, हुँ, उनका डीफेक ऑडियो। तो हुँ, ये 2 सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट क्राइम है आज के टाइम पे जो सिर्फ़ सोशल मीडिया के थ्रू करना हुँ, अचीवेबल है। हुँ, और दूसरा सबसे बड़ा क्राइम है, अगर इन केस आपका समहाउ मैंने एक अकाउंट हैक कर लिया, हुँ, उस अकाउंट को हैक करके मैंने आपके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर दिया कि मुझे हुँ। 50,000 की ज़रूरत है, ये तो बड़ा 5,000 कॉमन की। हो रहा है आज ये की बहुत डेट में। कॉमन है हाँ। सर, तो एक ये क्राइम है। हुँ, तीसरा इज़ अबाउट कि मैंने कुछ हैक नहीं किया लेकिन मैंने आपका वही एक फेक इम्पर्सोनेशन अकाउंट, मैंने हुँ, आपका एक अकाउंट बना लिया, उसमें कुछ लोगों को मैसेजेस कर दिए। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट अगर मैंने कुछ अब्यूसिव वर्ड्स भी वहाँ मेंशन कर दिए, तो इट इज़ अ हुँ। प्रॉब्लम फॉर यू। हाँ, मतलब आपकी सोशल रेपुटेशन जब सोशल डिस्ट्रॉय हो जाती है। रेपुटेशन के ऊपर बात है। तो ये हुँ। मेजर क्राइम्स है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में एक बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है ओएसआईएनटी, राइट। राइट? ये क्या है और लोगों को आपको इसके बारे में क्या बताना चाह सर ओसिंट पर पूरा का पूरा एक सेपरेट पॉडकास्ट किया जा सकता है, वो इतना बड़ा टॉपिक है। और ओसिंट वी कॉल इट, इसका नाम है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। हुँ, ओपन सोर्स एंड आईएनटी फॉर इंटेलिजेंस। हुँ, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कि जितना भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है हुँ, आपके ओरिएंटेड, मेरे हुँ, रिलेटेड, तो हुँ, अगर इन केस मैंने गूगल पर चेक किया दीपांशु पराशर, इसके रिलेटेड जितना भी डेटा अवेलेबल है, चाहे हुँ, वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हुँ, व्हाट्सएप नंबर्स हो, आपके जीमेल रिकॉर्ड्स हो, हुँ, यूट्यूब हिस्ट्री हो, हुँ, कुछ भी ए टू जेड, जितना डेटा ओपन सोर्स अवेलेबल है, जितना डेटा हुँ, कोई और आपके बारे में देख सकता है, ये हुँ, पूरी कैटेगरी को ओसेंट में माना गया है। अब अच्छा। इसका यूज करके काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। हुँ, फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग एक बेसिक सा एग्जाम्पल कि हम लोग यूजुअली कई बार अगर इन केस आपने देखा होगा, आप होटल में गए, कुछ अच्छी जगह पे खाना किया, तो हम गूगल रिव्यूज डालते हैं, हुँ, राइट? आप सर मानेंगे नहीं, मैं आपके गूगल रिव्यूज जो आपने अपनी आईडी से पोस्ट करे हैं हुँ, किसी 10-15 जगह के लिए, मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। ओह! कैसे? वाया सिर्फ दिस ओसेंट। क्योंकि आपकी जो गूगल की अकाउंट है, गूगल के अकाउंट हुँ, आईडी है, उसको यूज करके मैं एक यूआरएल में पेस्ट करके, और इसके लिए एक बहुत फेमस वेबसाइट है एपियोस, हुँ, EPIOS। एंड एपियोस ये क्या करता है, ये आपका जीमेल आईडी से आपको पूरा का पूरा मैप्स का यूआरएल दे देता है। अच्छा। इफ इन केस यू क्लिक ऑन दैट मैप्स यूआरएल, आपके जितनी भी पोस्टेड रिव्यूज हैं हुँ, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। हुँ, अब साइबर क्राइम में ओसिंट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें कोई केस इन्वेस्टिगेट करते समय एक ईमेल आईडी मिली, कोई भी हुँ, एक जीमेल आईडी, हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं, और अगर हमने उसके मैप्स के यूआरएल को चेक किया, हुँ, और अगर उसने काफ़ी जगहों पे रिव्यूज़ डाल रखे हैं, हुँ, तो ये पता करके उसके कंसोलिडेटेड रिव्यूज़ देख के कि अच्छा इसने 10 रिव्यू सिर्फ दिल्ली के पटपड़गंज एरिया में डाले हैं, हमें एक अंदाज़ा लग सकता है कि अच्छा ये बंदा पटपड़गंज में होगा। हुँ, और या फिर अगर उसने कोई अपना रिव्यू किसी होटल में डाला है, किसी हुँ, एक पर्टिकुलर दिन डाला है, तो हुँ, फिर अब पुलिस को पता है कि वो उस होटल के पास जाके और उसके रजिस्टर से चेक करके डेटा निकाल सकती है। करेक्ट। तो ओसिंट का ओवरऑल एक बहुत मेजर यूज केस है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। हुँ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स जो ओसिंट का यूज करके आप साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बट इसका अगर इस्तेमाल क्रिमिनल्स करने लग जाएँ, तो वो तो किसी की भी सोशल रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, हुँ, सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, आपने वो वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें बातों-बातों में एक आदमी और लड़की से उसके पेट का नाम, हुँ, उसके हस्बैंड का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पता कर हुँ, लेता है, एक वर्ड लिस्ट बनाता है हुँ, पासवर्ड्स की, और मल्टीपल कॉम्बिनेशन लगा के उसके अकाउंट्स को हैक कर लेता है। हाँ, बिल्कुल। वेरी सिंपल। हुँ, अब ये भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ही है। हुँ, उसके कुत्ते का नाम उसने शायद इंस्टाग्राम पे डाल हुँ, रखा हो, राइट? उसने अपने हस्बैंड को टैग कर रखा हो इंस्टाग्राम पे, हुँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, हर कोई अपने बर्थडे पे स्टोरी शेयर करता स्टोरी है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन कमिंग अंडर ओसिंट, और हुँ, क्रिमिनल्स तो इसको यूज़ करते हैं। हुँ, क्रिमिनल्स के लिए सर हैकिंग 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है हुँ, ओवरऑल एथिकल हैकिंग। पहला स्टेज ही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। हुँ, आप जितना अपने विक्टिम के बारे में, जितना आप अपने टारगेट के बारे में पता कर सकते हो वाया हुँ, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, हुँ, आप पता करो, कंसोलिडेट करो, उसके रिलेटेड आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हुँ, आप उसको यूज़ कर और फिर हुँ, हैकिंग करना चालू करो। तो ये तो
नो डाउट कि क्रिमिनल्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है कि सब कुछ इंटरनेट पे अब पब्लिकली अवेलेबल है। और जैसे इंडिया की बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। आप देख रहे हो कि वर्ल्ड की मोस्टली जितनी बड़ी कंपनियां वो ना अपना हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं इंडिया में सेटअप कर रही हैं। राइट। यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, Right. विच मीन्स साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो ये गोल्ड माइन की तरह काम कर रहा है आज की डेट में। Right. करेक्ट। आप लोगों को क्या बताना चाहोगे इस मैटर पे कि जब आप एक गोल्ड माइन दे रहे हो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स को, तो इन सब चीज से कैसे कैसे बचा जा सकता है? ओके, ऑलराइट, सो इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा। ओके, ऑलराइट सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं पूरे इसको एक ही लाइन में सम अप करना चाहूंगा, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ज्यादातर लोगों के पास ये होता है कि वो मेरे पास आते हैं या हम लोगों के पास आते हैं जब उनके ऑलरेडी पैसे चले गए या फिर उनका अकाउंट हैक हो गया। द इश्यू इज कि उसको क्योर करना, उसके पैसे को वापस लेकर आना इज अ वेरी टफ चैलेंज ऑनेस्टली आज के टाइम पे, क्योंकि आपको उतना रेगुलेशंस, अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इशू मेजरली है कि अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन केस हम इस पॉडकास्ट की बात कर लें, अगर इन केस आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप इसको 10 लोगों को शेयर करोगे, 10 लोगों को शेयर करोगे, हो सकता है उन 10 में से किसी एक के भी अगर उसके साथ फ्रॉड होने वाला है तो वो बच जाए। राइट। मेजर इशू वही है कि अवेयरनेस उतनी नहीं है। जो रिमोट एरियाज है वहां पर अभी तक मोबाइल फोन ही नहीं पहुंचे। राइट। तो उनका, और या फिर अगर आपने कई बार देखा होगा कि रिक्शे वालों के पास सिर्फ QR कोड है, उनका आप स्कैन करोगे, पैसे उनके घर पे जा रहे हैं, किसी और के अकाउंट में जा रहे हैं। राइट। अब वो कैसे वेरीफाई करे? तो ये वाला जो एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है ओवरऑल, अगर ये समहाउ धीरे धीरे फिल होता जाए तो फिर नो डाउट कि ट्रिमेंडसली वी विल सी अ डिक्रीज इन साइबर क्राइम्स ओवरऑल। और बाकी सर ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आप रोक तो सकते नहीं है। जैसे अभी भी हम डीप फेक वीडियोस का कुछ इलाज नहीं है, क्योंकि अभी AI को आए हुए 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, जब मतलब उस लेवल पर कि जहां पर क्रिमिनल्स यूज कर सके। तो इसका यूज करके डीप फेक वीडियो को रोकना इज अ वेरी टफ चैलेंज। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर पा रहे हैं आज के टाइम पे कि हम डीप फेक वीडियोस को पता कर सकते हैं फॉरेंसिक्स का यूज करके कि ठीक है ये डीप फेक वीडियो है, ये नहीं है, लेकिन ये किसने बनाई है, ये कहाँ से सर्कुलेट हुई है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चैलेंज है। तो मेजरली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जितना ज्यादा अवेयर हैं ओवरऑल, आप अपने अकाउंट्स को पब्लिक ना रखिए अगर इन केस आप एक पब्लिक फिगर नहीं है तो, और अगर इन केस आपको कॉल आ रहे हैं रेगुलरली पैसे मांगने के लिए, तो आज के टाइम पे कॉल स्पूफिंग भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें जब ओवरऑल पॉसिबल हो पा रही हैं, तो द ओनली सॉल्यूशन इज टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज ट्रेंडी थिंग्स। तो जितना ज्यादा रेगुलर क्राइम्स आ रहे हैं, आप उतना ज्यादा रेगुलर अपडेटेड रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जैसे लोग बाग ना अपना ओपन अकाउंट कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप देखते हो डीप फेक की तरफ से भी ना लोग बाग क्या करते हैं कि डिफरेंट फेक अकाउंट्स बनाते हैं, और फेक अकाउंट बना के इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप देखोगे तो स्टॉक मैनिपुलेशन भी होने लग जाता है। किसी एक्सपर्ट का फेस लगाया, उस पर डीप फेक से वीडियो बनाई उसकी, और स्टॉक्स की ना अलग अलग प्राइसिंग बता दी, लोग बागों को बोलते हैं कि ये वाला परचेज कर लो। अगर ऐसे डीप फेक की या कोई ऐसे फेक अकाउंट से स्टॉक मैनिपुलेशन होता है, तो आप उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो? ओके, इसमें 2 तरीके हैं सर। अगर इनके सपोज करिए हमने विराट कोहली के साथ ये हुआ था कि विराट कोहली का यूज करके किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को इंडोर्स कर दिया गया, राइट, उनकी इमेज को यूज करके, और देखने में भी असली लगता है, नो डाउट 100%। यहाँ पर सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीजें आती हैं, मैं टेक्निकली थोड़ा सा इसको समझाऊंगा। पहला, मेटा एड्स लाइब्रेरी, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल को इस तरीके के वीडियोस को प्रमोट करना होता है, तो ओनली वे ही इज हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज रनिंग एड्स। जैसे ही उसमें एड्स रन करे तो फेसबुक ही इकलौता ऑप्शन है, मेटा ही ओवरऑल कंसोलिडेटेड वही एक ऑप्शन है उसको एड्स रन करने के लिए। वहां पर अगर आप मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाकर चेक करेंगे, मैं आज भी आपको दिखा सकता हूं, अगर हम मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाके कुछ भी चेक करते हैं रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, तो आपको उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको 10 से 15 एड्स दिखेंगे। अब आपको इन एड्स का यूज करके चेक करना पड़ेगा ओवरऑल कि क्या ओसेंट ओवरऑल अगेन कि क्या यहाँ पर उस पर्टिकुलर हैकर ने या उस प्रमोटर ने अपना कोई नंबर ड्रॉप किया हो, अपनी कोई ईमेल आईडी ड्रॉप करी हो। जब ये क्राइम बड़े लेवल पे हो जाता है, जब इन केस कोई साइबर क्राइम कंप्लेंट हो जाती है इसके ऊपर, तो फिर पुलिस के पास, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास एक्सेस है LEA पोर्टल का जो मेटा ने प्रोवाइड किया है। तो वो वहां पर ये पर्टिकुलर एड लाइब्रेरी का कोड डालकर कि फेसबुक हमें इस पर्टिकुलर कोड का इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दे कैन फेच आउट द डिटेल्स कि ये कहां से अपलोड करी गई है। तो एक तरीका ये है टू इन्वेस्टिगेट इट। अनदर वे इज टू रिवर्स ट्रैक द एंटायर एप्लीकेशन, कि अगर कोई प्रमोट हो रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, तो मैंने वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया, मैंने चेक किया, और फिर मैंने वहां से रिवर्स ट्रैकिंग शुरू करी, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ पर उसकी पैकेजिंग हुई है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू
क्रैक इट। आज की डेट में साइबर क्राइम्स में ना सबसे बड़ा फ्रॉड है एटीएम्स का। राइट सर। एटीएम्स को स्वाइप कर लेते हैं, हाँ। एटीएम का पिन चेंज कर लिया, किसी ने आपकी सिम चेंज करके उसका पिन चेंज कर दिया है अपन का। तो ये एटीएम के केस में सबसे बड़े फ्रॉड्स एक्चुअल में है क्या-क्या? और उनसे प्रिवेंट करने के, उनके प्रिवेंशन के क्या-क्या मेथड हैं जो लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि लोगों को अपनाने चाहिए? या अगर आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो? ओके सर, इसमें ना मेजरली जितना मेरी समझ है उसमें 3 मेजर केसेस हैं ओवरऑल। ऐसे छोटे-छोटे लेवल पे तो काफ़ी केसेस हो सकते हैं, लेकिन 3 सबसे मेजर। पहला कि जो आपकी एटीएम मशीन है उसी के अंदर देयर आर स्पाइंग कैमरास या फिर व्हाट वी से दैट की स्ट्रोकर्स, कि अगर इन केस आपने अपना कार्ड स्वाइप इन किया तो वो डिटेल उनके पास सेव हो गई, और या फिर ऊपर कहीं कोई हिडन कैमरा है और उसने आपके पासवर्ड्स को देख लिया। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर वही जो फिल्मों में भी हम लोगों ने सीखा है कि आप लाइट बंद करके और फोन के कैमरा ऑन करके चेक करो, हिडन कैमराज अगर हैं तो आपको रेड लाइट मिल जाए, इंफ्रारेड लाइट मिल जाए, सिंपल। दैट इज वन वे, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि इतना ये यूजुअली होता नहीं है। बहुत कम केसेस आपके पास ऐसे आते हैं जहां पर क्योंकि एटीएम के अंदर नाउ दीज डेज देयर इज ऑलवेज अ गार्ड सिटिंग देयर, तो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। अब जो 2 इंपॉर्टेंट मेजर क्राइम्स हैं, एक है आपका टैप पेमेंट वाला स्कैम, वेयर आज के टाइम पे ऑल द एटीएम कार्ड्स आर एनएफसी इनेबल्ड, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप अपने क्रेडिट कार्ड को निकालिए, आप अपने एटीएम कार्ड को निकालिए, आपको वहाँ छोटा सा एक वाईफाई का सिंबल दिखेगा। द ओनली रीजन इज कि वो आपको ये सिंबलाइज कर रहा है कि आप इस पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ इस कार्ड को छुला के। ये एक सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है आज के टाइम, क्योंकि एनएफसी को क्लोन करना आज से 30 साल पुरानी टेक्निक है। तो ये आज के टाइम पर जब एटीएम कार्ड्स के अंदर तक ये टेक्नोलॉजी है, तो ऑल्दो काफी सारी बैंक्स के जो एटीएम कार्ड्स हैं दे आर एनएफसी फोरम टाइप 4, यानी कि प्रिटी बिट सिक्योर्ड, और अब इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी इंडियन ट्रेडिशनल बैंक्स या फिर कपल ऑफ बैंक्स ओवरऑल इन फॉरेन आर स्टिल यूजिंग एनएफसी फोरम टाइप 1 या बेसिक एनएफसी चिप कार्ड्स, जिनको इफ इन केस मैं 4,500 या 5,000 रुपए के एक छोटे से डिवाइस से क्लोन कर सकता हूँ। और डिवाइस ऐसे ही मिल जाता है मार्केट में? सर डिवाइस अवेलेबल है, ACS, ARC 122U, बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है। पॉइंट है सर कि हर सिक्के के 2 पहलू, वो वाली बात है। उस डिवाइस का मेजर यूज केस RFID की टेस्टिंग करना है, लेकिन लोग उसको क्लोनिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक चीज ये। तीसरा जो स्कैम है दैट इज द एटीएम स्वाइपिंग स्कैम, कि अगर इन केस आपने पेट्रोल पंप पे आपने स्वाइप इन किया, इसके लिए आपका जैसे ही आपने स्वाइप किया आपका पूरा डेटा अगेन फीड हो जाता है। इसके भी मार्केट में पब्लिकली डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, एंड द ओनली प्रिवेंशन फ्रॉम दीज इज कि जैसे ही आपके पास पहली ट्रांजैक्शन आए, आपके पास पहला नोटिस आए, जस्ट मेक श्योर दैट यू ऑटोमेटिकली ब्लॉक योर कार्ड्स। आज के टाइम पर नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस में या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस में ब्लॉक का ऑप्शन हर जगह है। गो टू योर एप्लीकेशन, जस्ट ब्लॉक द कार्ड इंस्टेंटली सो दैट नो अदर पेमेंट कैन बी डन। एक ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज है ओवरऑल। देखो एटीएम के अंदर चिप होती है, ऐसी हमारी सिम होती है मोबाइल की। राइट सर। ये सेम स्टोरी चलता है सिम स्वाइपिंग के साथ। राइट। ये सिम स्वाइपिंग है क्या? सर सिम की जो प्रोग्रामिंग है वो जावा बेस्ड है ओवरऑल। तो इसके लिए देयर आर कपल ऑफ डिवाइसेस जो सिम को रीड करने के लिए यूज होते हैं, जिनका नाम है JTAG रीडर्स, तो जावा टैग रीडर सिंपल। सिम स्वैपिंग सर आज के टाइम उस हद तक पॉसिबल नहीं है जितना पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब इफ इन केस यू गो एंड यू परचेज अ सिम तो वो आपको मिलती ही आपके आधार कार्ड पर है। राइट। ये पहले इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको आपका आधार कार्ड मांगा जाता था। लेकिन अगर आपको याद होगा, सबको याद होगा हमें, कि जब हम सिम को एक्टिवेट करने की जरूरत होती थी तो वो 1 दिन के अंदर एक्टिवेट होती थी, और सबसे पहली कॉल आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को जाती थी। वो आपसे आपके पापा का नाम, फादर्स नेम, ग्रैंडफादर्स नेम, ये सब कंफर्म करने के लिए। अब सर 20 मिनट में सिम एक्टिवेट हो जाती है। तो सिक्योरिटी तो है अब, नो डाउट, लेकिन सिम स्वैपिंग पॉसिबल कैसे थी कि अगर इन केस मेरे पास सर सिम का ना आपका IMSI नंबर होता है। अगर आप सिम कार्ड परचेज करेंगे तो आपको एक IMSI नंबर मिलता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। इस नंबर का यूज करके मैं सिम को प्रोग्राम कर सकता हूँ, एक ब्लैंक सिम कार्ड को, जो मार्केट में 600-700 रुपए का मिल जाता है। ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो सिंगल पीसेज है, रिटेल होलसेलिंग में और सस्ता है। अलीबाबा वगैरह सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर्स हैं इसके। आप एक ब्लैंक सिम कार्ड लेके उसमें IMSI कोड इन कर सकते हो। अगर इन केस आपको JTAG रीडर प्रोग्रामिंग आती है, जो हैकर्स को आती थी, तो उस टाइम पर उन्होंने सिम को उस तरीके से क्लोन किया, दे इंसर्टेड इट। द ओनली चेक इज कि उनको उस पर्टिकुलर टारगेट के पापा, ग्रैंडफादर्स नेम, ये सारी चीजें पता हो, ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर को वो बेवकूफ बनाया जा सके। ये एक चीज होती थी जिसके अंदर अगर इन केस कॉल आ रहा है तो अगर वो कॉल उठाता है तो आपका कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, आप उसकी कन्वर्सेशन को सुन सकते हो। तो ये वाली एक, अगर किसी की सिम स्वाइप हो जाए, राइट सर, तो उसको क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं?
सर सबसे बड़े थ्रेट्स है सर, नो डाउट सर। पहली बात तो स्पाइंग कन्वर्सेशंस, नो हम्म, डाउट। इसीलिए आज भी जो हमारे मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स हैं, दे यूज बर्नर फोन्स हाँ, या सैटेलाइट फोन्स। तो इशू ही वही है, यू हम्म, विल ऑलवेज फाइंड देम कैरिंग अ कीपैड फोन। हम्म, तो सबसे बड़ा इशू अगर सर सिम स्वैप हो जाती है, एज फार एज इन माई नॉलेज आपको उसके एसएमएस नहीं आते, हम्म, लेकिन आपको कॉल्स आप स्पाई कर सकते हो, हम्म, क्योंकि एसएमएस के लिए देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एड्रेस। हम्म, और सिम स्वैपिंग से आपकी आउटगोइंग भी कई हद तक पॉसिबल है। यू कैन डू योर नॉर्मल मिस कॉल्स इफ इन केस यू नीड। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो नो डाउट टेलीकॉम ऑपरेटर को आपके बारे में पता चल सकता है, क्योंकि हर एक सिम मिनिमम कुछ 3 टावर से कनेक्ट होती है, और अगर एक ही सिम के 2 अलग अलग लोकेशंस पे ज्यादा देर तक दिखा रहा है, सो दैट इज व्हाई कई बार ये भी होता था कि जब ये सिम स्वैपिंग के केसेस आते थे, तो दे ओनली यूज्ड टू डू अटैक वाया दिस स्वैप्ड सिम फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो यू विल नॉट फाइंड देम कि वो पूरे टाइम मोबाइल में इंसर्टेड है। दे विल बी जस्ट कि अगर उनको कुछ छोटा सा स्कैम करना है, उन्होंने सिम डाली, इंजेक्ट करी, कॉल किया, दैट्स ऑल। तो एक ये चीज है। अगर सिम स्वैप करके मान लो इंडिया से कोई बंदा चला जाता है, लेट्स सपोज सऊदी अरब, हाँ और वहां से कुछ काम करता है, तो जो क्रॉस बॉर्डर जितनी भी एजेंसीज वगैरह हैं, राइट सर। तो उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और वहाँ की एजेंसीज आपको कितना हेल्प करती हैं? सर हेल्प तो रेगुलरली मिलती है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द डीलेस, हम्म, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बायलेटरल रिलेशंस ऑफ द कंट्रीज, नो डाउट। तो जैसे इफ इन केस इट्स अबाउट पाकिस्तान बांग्लादेश, सो यू फॉरगेट अबाउट द केसेस, अगर हो गए तो लीव दैट। इफ इन केस इट इज अबाउट लेट्स सपोज यूएई या फिर यूरोपियन रीजन्स, यूएस, रशिया, ओवर देयर आर कपल ऑफ लॉज की ठीक है, इफ इन केस वी रिक्वायर अ स्पेसिफिक डिटेल अबाउट एनी सिटीजन जो यहाँ से वहाँ गए हैं, तो for up to some level you can have an details from there, तो they do that sir। लेकिन क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल पेमेंट्स के रूल्स अब अच्छे हैं, क्योंकि जैसे अगर इन केस हम पेपाल की ही बात करें, सो नाउ दे हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ रिवर्स द ट्रांजैक्शन, सो यू कैन रेज अ डिस्प्यूट ऑन एनी ऑफ द स्कैमर। तो इसीलिए फ्रीलांसर्स या हम लोग ओवरऑल भी जब भी हमें पेमेंट्स लेती है, तो इंटरनेशनल, मतलब अगर आसान भाषा में बोले, गोरों का सबसे ज्यादा भरोसा ही पेपाल है कि अगर इंडिया के अंदर स्कैम कोई करता है तो वी कैन रेज अ डिस्प्यूट। ओवरऑल क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल पेमेंट्स हैव सीन अ वेरी गुड शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अब दे आर मच मोर सिक्योर रेदर देन व्हाट यूज्ड टू डू बिफोर। लेकिन अब फिर उसके नए तरीके आ गए हैं स्कैम करने के। नाउ देयर इज क्रिप्टो, नाउ देयर इज योर एनएफटीज, आप एक कोई भी एक इमेज ले लो, मनी लॉन्ड्रिंग ओवरऑल। सो क्रिप्टो मतलब बड़ा फैंसी वर्ड है वैसे, बट क्रिप्टो में अगर आप देखोगे तो एक तो ये सबसे बड़ा, उन लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा गोल्ड माइन ना साइबर क्रिमिनल्स के लिए है क्रिप्टो। सारी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में हो रही है। राइट अगर क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन होती है, राइट तो आप उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो? सर दो सीधे रीजन। पहला, इफ इन केस अ ट्रांजैक्शन जो है वो एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट या एक टेम्पररी वॉलेट से की गई है, एक हार्डवेयर वॉलेट लगाया गया है, लेजर जैसा, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना इज ऑलमोस्ट लाइक अ डेड एंड ऑनेस्टली। लेकिन कई केसेस में आपको उनके वॉलेट्स को ट्रैक करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल अबाउट पब्लिक सोर्स, आप उनके blockchain.com पे जाके आप हर एक क्रिप्टो को देख सकते हो कि इसने कहाँ पे किसको ट्रांजैक्शन करी है। अगर इन केस वो कोई भी वॉलेट ऐसा वॉलेट एड्रेस है जो आपको किसी कंपनी के थ्रू इशू किया गया है, फॉर एन एग्जांपल वाजिर एक्स, या फिर आपका वजीर एक्स, या फिर आपका whatever the crypto payment, Coinbase, then Binance, bitx.com, ये अब आपके KYC कराते हैं। तो अगर इन केस आपको कोई एक ऐसा वॉलेट एड्रेस मिल गया जो किसी KYC से लिंक्ड है, तो फिर तो इट्स इजी फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट। आज के टाइम पर क्रिप्टो केसेस में 50% ऑफ द टाइम्स वी ओनली रिलाई कि अगर ये वॉलेट समहाउ इनके साथ लिंक्ड है, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर ऑलवेज अ डेड एंड। और साइबर क्रिमिनल्स इसको वैसे बिटकॉइन वगैरह जितनी भी करेंसी है ना, ये क्रिप्टो करेंसीज है, इनको वैसे प्रीफर करते क्यों है? अगर उनको पैसे ही का ही ट्रांजैक्शन करने का है, तो इसको प्रीफर करने का बहुत बड़ा रीज़न है क्या? सर सबसे बड़ा रीज़न तो है योर नॉन ट्रेसेबिलिटी। अगर इन केस आप एक टेम्पररी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं जो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, अगर इन केस आप, इशू इज सर वही कि सबसे पहली बात तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इट इज़ अ पीयर टू पीयर करेंसी, वी नो दैट, कि ऐसा नहीं है बैंक्स की तरह कि अगर मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो पहले मेरे HDFC अकाउंट में जाएंगे, फिर वो आपके ICICI में आएंगे, फिर वो आपके पास आएंगे। देयर आर नो मीडिएटर्स इन्वॉल्व। पीयर टू पीयर मैंने सीधा आपको कैश दिया। सबसे बड़ा मेजर जो एडवांटेज है हैकर्स के लिए वो यही है कि दिस इज अ पीयर टू पीयर वेरी सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। सेकंड स्टफ इज दैट इट्स नॉन ट्रेसेबिलिटी। अगर इन केस में अपने आप को एज एन एनोनिमस दिखाना चाहता हूँ
तो देयर इज नो वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप वापस मुझे ट्रैक कर पाओ। तो सबसे मेजर जो 2 एडवांटेजेस हैं वो यही है व्हाई हैकर्स आर प्रेफरिंग क्रिप्टोज ओवर ऑल अदर करेंसी मेथड्स। क्रिप्टो के साथ साथ ना एक बड़ा डरावना सा वर्ड है डार्क वेब। राइट सर। डार्क वेब है क्या, और लोग ना जब कभी डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो घबराते क्यों हैं? सर डार्क वेब घबराने जैसी कोई चीज नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि डार्क वेब को आज भी 80-85% ऑफ टोटल इंटरनेट माना गया है कि जितना इंटरनेट मैं आप हम सब पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज कर रही है, नॉर्मल नेटिजन, दैट इज हार्डली 15% ऑफ इट। डार्क वेब वी कैन से सर कि इसका सबसे पहला जो जिक्र हुआ था वो आज से 3 दशक पहले, अराउंड 30 years बैक, व्हेन NSA in America created this sort of an technology where they can do their conversation in a secretive way, ताकि कुछ चैट फोरम्स के थ्रू वो इस तरीके से यूज कर पाए। तो इसको बनाया गया था एज एन ऑनियन राउटर। ऑनियन, इसको इस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए देयर इज अ वेरी फेमस टूल कॉल्ड Tor, जो हम सबने सुना होगा, द ऑनियन राउटर। जैसे ऑनियन को पील करते वक्त देयर आर मल्टीपल लेयर्स, सिमिलरली डार्क वेब में मल्टीपल लेयर्स है। इसके अंदर भी देयर आर मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व। अब जैसे सर एक नॉर्मल इंटरनेट में क्या है कि अब मैंने एयरटेल को पैसे भरे, एयरटेल ने मुझे नेट दे दिया, मैंने वो यूज कर लिया। इसके अंदर जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हो सकता है कि आप भी डार्क वेब का पार्ट बन सकते हैं उसको रन करने के लिए, जस्ट बाय हैविंग अ ब्लैकबेरी फोन, जस्ट बाय हैविंग योर स्मार्टफोन। तो देयर आर मल्टीपल नोड्स ऑल टुगेदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जिनको ओवरऑल अगर आप मर्ज करते हैं तो ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये नेटवर्क इतना ज्यादा एक दूसरे पर रिलाय करता है कि जब भी आप कोई एक वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट का एक्सेस आपको सीधा नहीं मिलता। पहले वो किसी एक नोड पे जाएगी, फिर एक दूसरे नोड पे, तो ये कंट्री स्विच होती रहती है। मतलब गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट मैंने दिल्ली से खोली है, उसको पता चल रहा है कि लंदन से खोली है। तो सबसे पहली बात तो ये डार्क वेब है। डार्क वेब डरावना इसलिए है क्योंकि इसी सेम टेक्नोलॉजी का यूज करके हैकर्स ने अपने मल्टीपल मार्केट प्लेसेस डार्क वेब पे रन करे। सिल्क रूट हो गया, और डार्क वेब के अपने वेपन मार्केट्स, ड्रग्स मार्केट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप जितने भी इलीगल क्राइम्स के बारे में बात करना चाहते हैं वो सारे आपको डार्क वेब पर मिलेंगे। तो आपके सामने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जर्नी में कोई ऐसा केस है कि जो डार्क वेब के थ्रू जो आपने सॉल्व किया हो? हाँ जी सर, ऐसे ऐसे देयर आर मल्टीपल केसेस वेयर डार्क वेब हैज बीन इन्वॉल्व्ड। इसका एक सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल है जो हम लोगों ने प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट किया था, दैट इज अ वेबसाइट कॉल्ड dailystormer.su। एक फ्रांस बेस्ड वेबसाइट थी। आप लोग अगर आज भी जाएंगे तो वहां पर उन लोगों ने एक अपना बिटकॉइन का और एक QR कोड डाल रखा था। तो जब हमने वो बिटकॉइन का QR कोड रिवर्स चेक किया तो हमें रियलाइज हुआ कि यही सेम कोड किसी डार्क वेब वेबसाइट पर भी यूज हुआ है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स। तो जब हमने उस वेबसाइट पर गए तो पता चला कि ये भी dailystormer.su की बैकएंड टीम रन करती है इस डार्क वेब वेबसाइट को। और डार्क वेब पर वेबसाइट होस्ट करना इज ऑल्सो लीगल। अगर आप फेसबुक पे भी जब जाएंगे तो फेसबुक ने अपना पूरा एक फेसबुक का पूरा अपना प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ऑफिशियली लीगली डार्क वेब पे होस्ट कर रखा है। तो इशू वाज कि हमें यहाँ से डार्क वेब के थ्रू और अपने नॉर्मल सरफेस वेब को लिंक करना पड़ा कि क्या इसके अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे, लाइक ईमेल एड्रेसेस, क्रिप्टो करेंसी एड्रेसेस, आपके फोन नंबर्स, कोई ऐसा नाम जो यूजर नेम है जो सरफेस वेब पे कहीं यूज किया गया हो। तो जो सिल्क रोड 2012 का सबसे बड़ा क्राइम था which was all about drugs trafficking, वो पूरा का पूरा सिर्फ इसी बेसिस पे सॉल्व हुआ था। इस कोरिलेशन के थ्रू, क्योंकि उसने डार्क वेब पर जो उसका यूजर नेम था, उस यूजर नेम से उसने आज से 2 साल पहले रेडिट पे कोई क्वेश्चन पूछ रखा था। 2010 में या किसी एक ब्लॉग फोरम पे उसने क्वेश्चन पूछ रखा था। जब वो यूजर नेम बैच हुआ और उसका वो फोरम पर क्वेश्चन पढ़ा गया तो इट वाज सिमिलर टू कि हाउ टू रन अ मार्केट प्लेस ऑन डार्क वेब। दैट इज वेयर पुलिस रियलाइज कि यार अगर ये बंदा पता चल जाए जो सरफेस वेब का है तो somehow शायद हम मतलब यहाँ भी ओसेंट काम में आ गया। सर ओसेंट इज एवरीवेयर। ओसेंट सबसे पहली नींव है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जब आप ऐसे डार्क वेब पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हो, अपनी खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर पाते हो? क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर आप डार्क वेब पे जा रहे हो और आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे लीक हो रही है एंड क्रिमिनल्स को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वो आपको थ्रेट भी दे सकते हैं, दे कैन कम बैक टू यू आल्सो। सर इसके लिए पूरा वी कॉल इट एज अ होम लैब सेटअप। तो आपको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स के बारे में ऑलरेडी आइडिया है। तो व्हाट वी डू इज कि हम अपने पर्सनल लैपटॉप्स यूज नहीं करते। वी हैव अ स्पेयर लैपटॉप जिसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं एंड वी यूज दीज वर्चुअल मशीन्स
along with a couple of VPN to make sure कि हम डार्क वेब को ओपन करें, एंड देन वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट. थोड़ा सा स्लो हो जाता है, नो डाउट, आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन फिर भी इट इज वेरी इफेक्टिव टू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एनी हाउ. एंड then as an investigator you have to have sock puppet accounts कि आपके पास आपकी खुद की एक डिजिटल फेक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है. एक फेक एड्रेस, एक फेक नेम, एक फेक बैंक अकाउंट, टू मेक श्योर कि while you are putting your information somewhere जहां पर हैकर भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो उसको आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले. तो इन्वेस्टिगेशन में अगर आप ऐसे फेक इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से यूज कर रहे हो, राइट सर, तो जब कभी भी आप जो भी एविडेंस आपको वहां से गैदर होता है, राइट सर, आप किसी कोर्ट में सबमिट करते हो फॉर राइट सर, एग्जांपल, कोर्ट उनको मान लेता है आराम से. sir, only if in case we are able to prove that this fake account belongs to us, and then we only are liable to do that अगर law enforcement agencies ने हाँ कराए. अच्छा. अदरवाइज तो देन सर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेज विच आई बिलीव कि कई बार ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर इन केस आपने मुझे पिच किया एंड यू आस्क्ड मी कि दीपांशु ये एक अकाउंट है जो मुझे और ये ओरिजिनल अकाउंट है जो मुझे काफी ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, इसने मेरे 50,000 रुपए खाए हैं, आप इसको हैक करके मेरे पैसे रिकवर कराओ. नाउ द पॉइंट इज अगर मेरी इंटेंशंस भी अच्छी हैं लेकिन फिर भी आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो फिर उसकी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, वो उल्टा हमारे ऊपर केस कर सकता है. इन दैट केसेस वी स्ट्रिक्टली प्रेफर कि अगर आपके पास कोई क्राइम हुआ है, go and file an FIR, then we will check that probably we can coordinate with that state police respectively. Somehow fortunately we have got good connections in couple of state police कि ठीक है आपने वहां से बात करी, and then you can take the lead. You can help them as consultants, you can help them as security researchers. वो आप कर सकते ये हैं. अच्छे हेल्प करते हैं जितने भी साइबर क्राइम की यूनिट हैं, जितनी पुलिस की, वो कितना हेल्प करती हैं आप लोगों को? सर वी नीड टू फोकस ऑन वन थिंग कि पुलिस में देयर आर, एंड वी कैन से इट पब्लिकली कि पुलिस में देयर आर अ वेरी स्मॉल रेशियो जो टेक्निकल है, बिकॉज अगेन पुलिस की हायरिंग इज मेजरली ऑन द फिजिक ऑफ व्हाट यू पोजेस. लेकिन इशू इज कि यहाँ पर दे रिक्वायर एंड दे इनवाइट अ लॉट ऑफ genuine technical minds to join them, as on either on contractual basis, either on per case basis, as a freelancer, as a security researcher, and then they give you everything whatever you require. चाहे वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह की डेफिनेटली देते हैं वो लोग. डेफिनेटली देयर आर सर्टेन लेवल जहां पर आपको सबका एक्सेस नहीं मिल सकता. यू कैन नॉट एक्सेस नेटिजन सिटीजन्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड. ये इंफॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच आल्सो दे हैव टू रेज अ टिकट ऑन सीनियर साइड टू हैव एन एक्सेस. टेलीकॉम्स का डेटा, तो आपको अल्टीमेटली अगर मैं एयरटेल को पिच करता हूं कि मुझे इस नंबर के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चाहिए, CDR चाहिए, तो आई एम नो वन फॉर देम हु इज लायबल टू आस्क फॉर सच थिंग्स. इसी के लिए अगर इन केस ऑफ समवन लाइक DSP, SSP पिचेस टू एयरटेल कि मुझे इसका डिटेल रिकॉर्ड चाहिए, कॉल डेटा रिकॉर्ड या सब्सक्राइबर डेटा डिटेल्स रिकॉर्ड, SDR, CDR, तो फिर वो अगर डेटा वहां पर आता है देन वी कैन हैव अ लुक ऑन इट. जैसे डिवाइस का अगर IMEI नंबर हो, GPS ट्रैकिंग वगैरह, वो सब कुछ देते हैं आप लोगों को? Sir, GPS tracking and IMEI tracking both are a very different things जो telecom operators don't have an access to. अच्छा. Telecom operators के लिए फोन को ट्रैक करने का इकलौता तरीका है triangulation method, जो एग्जैक्टली सर कि आपके टावर के बेसिस पर आपका आइडिया लगा सका जाए, लेकिन वो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन तभी मिलती है if there are 3 towers all together mathematically. इशू इज कि GPS से ट्रैकिंग करना इज yes possible. IMEI has nothing to do with phone tracking. ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है. पीपल प्रोबेबली फील, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भाई मेरा ना फोन खो गया है, ये मेरा IMEI नंबर है, ट्रैक नहीं सर. IMEI डज नथिंग. वो सिर्फ आपको आपके फोन के बारे में डिटेल दे देता है कि भाई इसका बैटरी परसेंटेज ये है, इसका मॉडल ये है, इसका ये चीजें हुए हैं. तो पुलिस आपसे IMEI डिटेल्स इसलिए मांगती है सो दैट दे नो कि विच मॉडल ऑफ विच फोन दे आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन. अच्छा, दैट इज ऑल. उसका ट्रैकिंग से कोई ट्रैकिंग से कुछ लेना देना. तो ट्रैकिंग का सबसे ज्यादा लेना देना किससे? GPS, ट्रायंगुलेशन. अगेन अगर पुलिस भी रिलाई करती है तो दे रिलाई हेवीली ऑन ट्रायंगुलेशन. प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए GPS ट्रैकिंग कैन बी वन ऑफ द वे, लेकिन GPS ट्रैकिंग भी सर तभी पॉसिबल है अगर विक्टिम ने या हैकर ने अलाउ कर रखा है, राइट. तो वो वाली चीज पे सर अगेन सोशल इंजीनियरिंग है. एक इसमें सर मुझे सबसे अच्छा इंस्टेंस याद आ रहा है कि ये हम सबके साथ होता है कि सुबह सुबह त्योहारों पे, अभी दिवाली आ रही है, त्योहारों पे आपके रिलेटिव्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं कि दीपांशु पराशर विशिंग यू हैप्पी दिवाली. वो पूरा एक पेज आ जाता है हैप्पी दिवाली एंड ऑल. अगर इन केस कई बार ऐसा मैंने खुद देखा है कि जब इन केस आप वहां पर अपना नाम डालते हो कि क्रिएट योर्स, अगर इन केस आपके पापा ये नाम डाल रहे हैं, आप हमेशा चेक करना कि वहां पर देन देयर विल बी अ कपल ऑफ परमिशंस जो वो पूछता है. करेक्ट. एज सून एज यू क्लिक ऑन अलाउ, तो दैट इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर फॉलोइंग इनटू द ट्रैप. अब वो आपकी GPS लोकेशन भी है, उसमें आपका सेल्फी से
पूरा वो भी एक्सेस कैमरा कर लिया, एक्सेस भी ले लिया। कैमरा एक्सेस भी ले लिया. सो वही है सर कि ओवरऑल मेजरली हैकिंग इज 50% व्हाट हैकर हैज अ स्किल और 50% हाउ फुलिश द विक्टिम इज. तो इफ इन केस both of these things are right, then only a successful hack is possible. अगर आप देखोगे तो जैसे सीसीटीवी सर्विलेंस ये बहुत बड़ा मेथड है Right. सर्विलेंस करने का, लोगों को कि किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का. क्या सीसीटीवी की जो फुटेज है वो टेम्पर करी जा सकती है रियल टाइम में? Real time में रियल टाइम में आई हैव नॉट येट सीन एनी सच सॉर्ट ऑफ एन केस, एटलीस्ट इन माय नॉलेज, और जितना मुझे लगता है नहीं, रियल टाइम में नहीं. रियल टाइम में इट्स ऑल अबाउट सिनेरियो बेसिस पर टेम्पर करना एक अलग चीज है सर कि उसके आगे वो मूवीज की तरह गुब्बारा छोड़ दिया, वो सब छुपा लूप पे चला दिया, हाँ लूप पे चला दिया, वो एक अलग चीज है. हाँ. बट जो सीसीटीवी रिकॉर्ड कर रहा है वो सर्वर में तो स्टोर होगा ही. तो दैट इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग. रियल टाइम में नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स एविडेंस के साथ टेम्परिंग काफी की जाती है और पता चल जाता है उनका, किया जा सकता है सर, किया जा सकता है. इसके उनका? लिए FSLs होती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, जो हर एक स्टेट साइबर सेल के पास होती है. वहां पर देयर आर कपल ऑफ सॉफ्टवेयर्स. फॉर एन एग्जांपल वेरी प्रीमियम सॉफ्टवेयर इज एम्पिड 5 जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज करती हैं. फ्रेम बाय फ्रेम उस वीडियो को ब्रेक कर कर देखा जाता है कि क्या यहाँ पर कहीं कुछ भी आपको डिस्टॉर्शन दिख रही है, पिक्सेलेशन दिख रही है, उसके बेसिस पर आप पता कर सकते हो कि सीसीटीवी टैम्पर किया गया है या नहीं. एआई आ गई है दुनिया में. राइट सर. एआई से कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ही सीसीटीवी फुटेज के सर्विलेंस पे. तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है एआई का, और इससे इन्वेस्टिगेशन के मामले में या तो हेल्प अच्छी हो सकती है या वो एक बहुत बड़ा कर्ज भी साबित हो सकता है. कैसे देखते हो आप एआई का इन्वॉल्वमेंट विद सीसीटीवी सर्विलेंस? Abhi sir, I was sitting with a DIG of 3 cyber cells all together, and abhi recently a week back, and they said that they were working on a product जहाँ पर अगर in case मुझे मैंने वो CCTV let's suppose on a red light लगा दिया. अब इस रेड लाइट में जितने भी फेसेस अगर इन केस आपने फीड कर दिया है कि मुझे इस चेहरे को ढूंढना है, तो ये एआई का यूज करके उस चेहरे को हर एक बंदे को एक साथ ओवरऑल मैप करेगा जितने उस फ्रेम में आ रहे हैं. इतना जूम पावर, इतनी अच्छी कैपेसिटी दैट यूजिंग एआई दे विल मैप ऑल द फेशियल पॉइंट्स. इंस्टेंटली आपको पता चलेगा. तो जो पहले मैनुअली बैठा रहता था बंदा चेक करने के लिए कि कहीं कुछ दिख रहा है, दैट विल ऑल बी डन टुगेदर. जैसी वो पर्टिकुलर फोटो ट्रैक हुई, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट चला जाएगा, सारे नियरेस्ट आपके कैप सेल्स को, जो पुलिस वैन्स होती हैं उनको, पीसीआर वैन्स, उनको अलर्ट चला जाएगा कि यार ये लोकेशन है यहाँ पर. इस तरीके से एआई का सबसे मेजर सर्विलेंस जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है वो है आपके ट्रैफिक चालान्स. हम सबको पता है, अगर इन केस कैसे बहुत आसानी से अगर इन केस आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने बाइक दौड़ा दी, आपको ऑटोमेटिकली चालान आ जाता है. दैट इज आल्सो एआई व्हिच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गॉट इंप्लीमेंटेड. सबसे पहला एग्जांपल मैंने देखा था, देयर वाज अ मूवी बाय द नेम ब्लेड, हॉलीवुड का एक मूवी है. ओके सर. ब्लेड में जो उसकी हीरोइन होती है ना, वो भाग जाती है. शी वाज वर्किंग फॉर MIA. ओके. एंड वो लोग जब उसको ट्रैक करते हैं ना, तो दे से कि ये फेस ना XYZ गली में हमें दिखाया गया है अभी 5 मिनट पहले. दे स्कैन द फेस, चेक द न्यूरल नेटवर्क कि हाँ उसी से मैच करता है, और देन दे ट्रैक्ड हर डाउन. उस टाइम पे नहीं समझ में आता था कि यार एआई ये कुछ भी कर सकता है, दिस इज कॉल्ड एआई एक्चुअली. पर हाँ अभी जब ये सारे यूज केस दिख रहे हैं ना, तब पता चलता है हाँ ओके एआई इज समथिंग. राइट सर. अगर किसी के साथ कोई विक्टिम है साइबर क्राइम का, उसको आपसे अप्रोच करना है, तो जनरली आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हो और उसको कैसे हेल्प आउट करते हो? क्या कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने बना रखे, कोई SOPs हैं अच्छा आपने बना रखे हैं? सर SOPs हर एक स्टेट पुलिस के लिए अलग अलग होते हैं. ठीक है. फॉर सम रीजन अगर इन केस द केस इज कमिंग आउट फ्रॉम तेलंगाना या हैदराबाद, तो फिर वी रूटेड डायरेक्टली टू FIR. FIR is the first thing which I recommend for all the victims if they are facing something. तो अगर इन केस आपने एक FIR कराई है, तब आप प्रोबेबली यू कैन ट्राई नॉट ओनली टू मी बट एनी ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, आप उनके पास तब जाओ कि बिना FIR के आई विल ऑल्सो बी नॉट वेरी लाइबल कि हम समहाउ आपकी हेल्प कर पाए. क्योंकि हाँ 2 केसेस हैं सर. अगर इन केस आपके साथ कुछ बेसिक से आपको कुछ पूछना है, इफ इन केस योर अकाउंट हैज बीन हैक्ड या एक बेसिक रिकमेंडेशंस चाहिए, तो एनी टाइम वी आर अवेलेबल पब्लिकली. तो बट इफ इन केस इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन फाइनेंशियल फ्रॉड, वहां पर आपको आपके बैंकिंग मैनेजर्स को भी पिच करना है, वहां पर आपको आपके एंड टू एंड साइबर क्राइम सेल्स को भी रेगुलरली पिच करना है, ट्रैकिंग में रखना है. वहां पर देन वी रिकमेंड कि एटलीस्ट अगर एक आपने FIR कर दी है, तो फिर आप मेरे पास आओ, तो फिर मैं आपको एंड टू एंड पूरा पाइपलाइन बनाकर समझा सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ ओवरऑल, टू हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर बैंक मैनेजर, टू कनेक्ट विद योर रिस्पेक्टिव SI हु विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑन इट. आपके इन्वेस्टिगेटिंग
कमांडिंग ऑफिसर्स में उनके साथ एक बार बात कर सकता हूँ कि यार आई एम अ सिक्योरिटी एडवाइजर टू देम और आपको मैं ये बताता हूँ. सो फॉर दिस इवन प्राइवेट एजेंसीज चार्ज अ लॉट. There are multiple private investigators who does so, but that is okay if in case they are able to help them to recover their amount. अभी आपने कुछ 2 दिन पहले मोदी जी का ये सुना मन की बात, Right. उन्होंने स्पेसिफिकली यही चीज़ मेंशन करी है जो साइबर क्राइम हो रहा है, इससे कैसे बचना चाहिए, लोगों को क्या कैसे अवेयर करना चाहिए. आप अपने एंड पे लोगों को कैसे अवेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ कि जो लोगों को समझ में आए कि यार ये साइबर क्राइम ऐसे-ऐसे होता है, या कोई ऐसा कोई केस है जिसको देख के आपको लगा हो कि यार अगर ऐसा दुनिया के साथ हो जाए ना तो दुनिया को खत्म कर देंगे साइबर क्रिमिनल्स. सर अगर इन केस बात अवेयरनेस की है देन आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो वी डू दैट रेगुलरली. बट सर व्हाट आई बिलीव इज कि अगर इन केस हम समहाउ वी आर डूइंग ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ, तो आई डू कपल ऑफ सेशंस इन मल्टीपल स्टेट पुलिस साइबर सेल्स, CDTI भोपाल, CDAC, इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, वेयर दे इनवाइट कपल ऑफ पुलिस पर्सनल फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव साइबर सेल्स और हम उनको एक बार ही में ट्रेन कर देते हैं दैट अगर ये होता है तो ये SOPs है टेक्निकली जो आप फॉलो कर सकते हो सबसे पहले. एंड इफ इन केस यू आर स्टक समवेयर देन वी आर ऑलवेज हियर. तो पहली चीज तो ये सर. दूसरा, अगर मैं ऐसे अटैक्स की बात करूं सर, तो रीसेंट अटैक जो इंडियन ओरिजिनेटेड हो वो है एम्स पर जो पूरा डेटा हैक हुआ था अराउंड 2 साल पहले. पूरा का पूरा एम्स जैसी इंस्टीट्यूट को हैक कर लिया गया और उसमें करीब करीब नियरली 5 से 6 करोड़ पेशेंट्स का डेटा, आज से 20-30 साल पुराने डेटा तक को, और वहां पर डंप कर दिया गया. फॉर्चुनेटली वी हैड अराउंड 70% ऑफ बैकअप अवेलेबल, तो वो पुश हो गया और वी वर स्टिल अनेबल टू आइडेंटिफाई द थ्रेट कि कैसे ये हुआ है. सिर्फ 2 हमें प्रोटॉन मेल आईडीज मिली थी और उनके बेसिस पर, लेकिन अगेन प्रोटॉन मेल इज कंप्लीटली सिक्योर. तो एक तो ये वो पूरा डेड एंड केस था जहां पर हैकर ने रैंसम मांगी थी. ऑल फाइल्स वर इनक्रिप्टेड. अनदर केस व्हिच आई एम एबल टू रिकॉल इज द रशियन पाइपलाइन अटैक which happened in Russia. उनकी पूरी पाइपलाइंस 3 दिन तक, वाटर पाइपलाइंस, वाटर प्लांट्स 3 दिन तक they were completely shut down. उनकी गैस पाइपलाइंस वर completely shut down. तो एक ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि लोगों को लगता है कि साइबर क्राइम इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग योर फोन, व्हाट यू आर यूजिंग इन योर लैपटॉप. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी एक नेशन की, एक कंट्री की आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी नेटवर्थ है वो है उसकी डेवलपमेंट ओवरऑल. और वो पूरी डेवलपमेंट समहाउ साइबर फिजिकल सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है. साइबर फिजिकल एजन की जो फिजिकल सिस्टम्स है जिनको समहाउ सिक्योर किया गया है, PLC, SCADA सिस्टम्स, एवरीथिंग. और अगर समहाउ इनके अंदर कोई अटैक आया तो फिर योर एंटायर कंट्री कैन बी रूइंड ओवरऑल. और दिस कैन आल्सो नॉट ओनली इंजेक्ट, आज के टाइम नहीं बट इवन इन फ्यूचर आई एम 100% sure that it would be possible that nuclear codes would be able to be leaked. And सर ये चीजें ना कई हद तक कोई छोटी चीज भी इंस्टिगेट कर सकती है एक बड़े क्राइम को, और या फिर एक बड़ा क्राइम अपने आप में. जैसे आज मुझे अभी याद आता है कि एक हमारे DRDO के some very reputed senior person, and it is out in the news, that's why I am calling it, कि उनको एक रोमांटिक स्कैम में फंसा लिया गया था. So there was this Pakistani lady who portrayed as a Canadian girl, और उन्होंने इनको एक रोमांटिक स्कैम में फंसाया. 1 साल तक अच्छे से बात करी. 1 साल बाद न्यूक्लियर कोड्स या कुछ सैटेलाइट कोड्स को उनसे पूछ लिया बातों में. तो अब ये छोटी सी चीज है. Who can imagine probably that this can also lead to a very severe threat overall, and another attack is on the entire infrastructure. Correct. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ये आपको कितनी हेल्प करती हैं किसी भी साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में? सर मुझे मेजर AI ML ने हेल्प किया है टू, सो वी हैव गॉट अ कपल ऑफ आवर ओन LLM मॉडल्स. तो हम क्या करते हैं उसको कॉन्टेक्चुअल लर्निंग के लिए इट हेल्प्स अस अ लॉट. तो हम लोगों ने भी रिसेंटली अपनी ही कंपनी में वी हैव डिजाइन्ड एन LLM मॉडल जो आपके पूरे डार्क वेब के कुछ गिने चुने सोर्सेस को स्क्रैप करता है, और उसके अंदर अगर कोई थ्रेट की बातें होती है तो हमारा LLM उसको कॉन्टेक्चुअल रीडिंग करके और हमें इंस्टेंट अलर्ट्स दे देता है कि भाई ये आपके ये हो सकता है कि ये होने वाला हो आगे. So this is something which I feel is a similar thing which we have seen in the Family Man, what Task does, right? कि अपना future predictive threats. So there are not only us, there are companies who have done it on a very good scale. और ये overall जो holistic AI ML का contribution होगा आगे जाके cyber security में कई हद तक prevent करेगा overall cyber crimes. एक साउथ इंडियन मूवी अगर आपने देखी हो तो महेश बाबू की स्पाइडर. हाँ yes sir I remember somehow. स्पाइडर में क्या होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है महेश बाबू, जिसमें वो IB वर्क के काम करता है. Okay. तो एक सॉफ्टवेयर बनाता है वो. उस सॉफ्टवेयर में क्या करता है कि वो जितने लोग आपस में फोन पे बात कर रहे हैं तो उनकी उसको ना एनालाइज करता है. अगर कोई बंदा रो रहा है
या कोई उससे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसको एनालाइज करता है। अगर कहीं पे कोई डेथ थ्रेट टाइप की चीज आ रही है Right. ना, या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, Right. सो दैट पीपल कैन गो टू सम प्लेस और वो उसको इन्वेस्टिगेट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, मतलब क्राइम होने से पहले उसे रोक सकें। Right. मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना ये बहुत बड़ा यूज केस होने वाला है इन फ्यूचर, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड दिस इज हाउ वी वांट टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड Right. एक्चुअली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। Sir, abhi I met someone, a very young guy and similar to us, and what he created is he created an app like Truecaller. जो the only issue उसके app में while implementing is कि government cannot allow to have an active listening conversation application. लेकिन उसने किया क्या था, he created it a very nice format कि वो आपकी सारी calls को सुनता है if you allow it, और अगर in case कोई भी एक ऐसी scammy call है जो एक उस AI के डेटाबेस में ऑलरेडी फीडेड है, वो LLM मॉडल ट्रेन्ड है कि ये गिने चुने शब्द हैं जो ये पूछेगा, सो दैट ऑन द कॉल इटसेल्फ इट गिव्स यू एन अलर्ट ऑन योर फोन कि दिस इज सीम्स टू बी अ स्कैमी कॉल, इसका ये रेफरेंस है कि क्यों मैं इसको स्कैमी बता रहा हूँ। तो ही क्रिएटेड इन अ वेरी नाइस फॉर्मेट, बट इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अनफॉर्चुनेटली, बट नो डाउट एज यू सेड कि AI का ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इन द फ्यूचर फॉर साइबर क्राइम सॉल्विंग विल बी वेरी हाई। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है तो बहुत सारे टाइप के क्राइम और बढ़ जाते हैं। Right. आपको ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम के केस में क्या क्या टाइप के क्राइम्स और हो सकते हैं? चलो अभी तो सिम स्वैप हो रही है, मेरे को मेरे आधार कार्ड की वजह से, या मेरे कोई कॉल आ रहा है कि आपने इतना लकी ड्रॉ निकला है जी, Right. आपका नंबर आ गया है, मैसेज भेजा है, लिंक क्लिक करा दिया। इन सब के अलावा आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक क्या क्या नए नए क्राइम्स हो सकते हैं इन फ्यूचर? सर अभी ना सबसे ज्यादा एक वी हैव आवरसेल्व्स ट्राइड दिस, हमने कोशिश करी थी इसको रन करने की एंड वी वर सक्सेसफुली एबल टू रन दिस। हमने दो चीजों को यूज किया। पहला AI डीफेक ऑडियो कॉन्सेप्ट को, कि अगर इन केस मेरे पास आपके वॉइस सैंपल्स हैं तो मैंने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपकी आवाज में बोलेगा। दूसरा हमने एक मेथड यूज किया विच इज कॉल स्पूफिंग। तो अब इन केस अगर मैंने आपकी किसी टीम मेंबर को आपके नाम से कॉल किया, राइट, वाया कॉल स्पूफिंग, ये ओनली VoIP केस में पॉसिबल होता है जो आपकी वाईफाई इनेबल्ड कॉल्स होती हैं। इसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं इफ यू विश, लेकिन हमने कॉल स्पूफिंग करी आपके नाम से, अब हमने आप ही की आवाज चला दी, राइट। नाउ देयर इज नो वे दैट दिस पर्सन विल बी एबल टू डिकोड दिस कि ये स्कैम हो रहा है मेरे साथ। सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है, 100% होगा। अब रियल टाइम में उनसे कन्वर्सेशन, रियल टाइम में कन्वर्सेशन, हाँ बस रियल टाइम में कन्वर्सेशन, यू नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइपिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में जाके ये भी पॉसिबल होगा कि आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो वो आपकी आवाज में आ रहा है, सो एनीथिंग विल बी पॉसिबल। और रही बात डिलेस की, तो टेक्निकली वी ऑल नो कि वो तो सॉल्व हो ही सकते हैं, राइट। तो एक ये सबसे बड़ा क्राइम आएगा 100%। अभी जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने ना ये AI इनेबल्ड चैट कॉल्स देती हैं आपको, राइट, है ना, जिसमें आप कॉल करते हो और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बोल देते हो, राइट, और उसके बाद वो रेस्पॉन्ड करता है जो AI बॉट बैठा हुआ है उधर। फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो हो ही जानी है, हाँ करेक्ट। ये साइबर क्राइम को बढ़ाने में या उससे प्रिवेंट करने में आपको लगता है कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल हो सकता है? सर सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल। अब कनेक्टिंग पीपल कैन बी फॉर हजार्डस यूज, कैन बी फॉर प्रिवेंटिव यूज। अगर इन केस मैं थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेता हूँ while creating reels on awareness of multiple cyber crimes, there are multiple more people who are doing it. Government सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेती है via social media कि campaigns रन करें to aware people. Social media का इकलौता यूज is कि for cyber crime is to make people aware as much as you can. अभी recently रश्मिका मंदाना joined cyber crime as an cyber crime ambassador, so she has been now the national cyber crime ambassador as well. तो ये these are very good initiatives which government has taken overall कि आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो related to cyber crime via social media, it's a great use. Another thing in the terms of hackers जो इसको exploit कर रहे हैं, सबसे पहला OSINT attacks as we know, दूसरा is impersonation social media का सबसे बड़ा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर देयर आर गर्ल्स फ्रॉम देयर विलेजेस जिनको सोशल मीडिया का कुछ आइडिया नहीं है, दे आर नॉट इवन ऑन फेसबुक, और उनके नाम से देयर आर मल्टीपल पेजेस व्हिच आर रनिंग। तो सबसे बड़ा मिसयूज ये भी है। आई फील कि देयर हैज टू बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया कि एक पर्टिकुलर नंबर से इतने अकाउंट्स बन जाए, राइट। इंस्टाग्राम पे ये वाली चीज अभी नहीं है, या एक ईमेल आईडी से लिमिटेड अकाउंट्स बन सकते हैं और लिमिटेड अकाउंट्स की भी KYC हो, राइट। सो इफ इन केस ऑल दीज Instagram accounts are KYC enabled, right? Social media accounts. This will be then the best use case which we will ever see. हमारा इंडियन जितना लीगल सिस्टम है, राइट, ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं या जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी लॉ आ रहे हैं या जैसे आपकी जैसी एजेंसी है वो काम कर रहे हैं,
Right. ये कितने अडेप्टिव होते हैं इन सब चीज को लेके? Sir, the last amendment which has been done in the IT laws is recently, around 3 to 4 months back. So they are regularly amending multiple new laws, multiple new clauses, RTA वो अपने IT law में overall. जो no doubt is a great initiative. The only thing is अभी government is planning on revising AI regulations because we need that. AI का जो पिछले 3 साल में जो बूम आया है, so they have already started doing AI regulations कि किस हद तक आप LLM को ट्रेन कर सकते हो, किस हद तक उनका implementation is possible overall. तो that is something which they are looking for. Another thing is now government is also in the discussion of in recently there was a news that they would also be probably discarding Telegram. लेकिन then Telegram ने फाउंडर ने परेल वो I believe, so he himself said कि चलो ठीक है हम डेटा दे देंगे अब से. Otherwise Telegram was not giving the data to law enforcement agencies, इसीलिए वो hackers के लिए सबसे बढ़िया चैनल था to connect with surface web users. Dark web पे तो there are multiple hidden chat forums, लेकिन now they have also started adopting and they have started abiding to the country laws and all. I feel if a country genuinely feels कि उनको ये किसी कंपनी से डेटा निकलवाना है, राइट, लाइक हाउ इंडियन गवर्नमेंट प्रेशराइज गूगल टू हैव देयर डेटा सेंटर्स हियर इन इंडिया, उसके बेसिस पर आप कई हद तक साइबर क्राइम्स को एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे. अगर इफ नॉट प्रिवेंट, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक इंस्टेंट एक्सेस होगा एक्सेस करने के लिए, सिंस आपको कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस नहीं करने, आपको क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन नहीं करनी, एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्री अगेन, तो दैट विल ईज द प्रोसेस मच मोर. आपके अभी तक के पूरे एक इन्वेस्टिगेटर वाली लाइफ में आपने क्या देखा कि कोई पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री है क्या जो विच इज़ मोर प्रोन टू साइबर क्राइम, या कोई पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं या पर्टिकुलर टाइप के काम करने वाले लोग बाग हैं जिनको लगता है कि यार इन लोगों के साथ तो ये साइबर क्राइम होना ना वाजिब है, ये तो होकर ही रहेगा इन लोगों के साथ? सर आई फील ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पब्लिकली एक्सपोज्ड है, बहुत ही ज़्यादा, एंड इफ दे आर नॉट सिक्योरिटी अवेयर पीपल, तो अब सर ऐसे तो रणवीर अलाभातिया का अकाउंट हैक हुआ, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन कि किसके साथ हो सकता है किसके साथ नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स देखे हैं that has been with the people like girls who are in modeling, honestly, for them this is quite a prevailing industry उन लोगों के लिए. Then there are people who are in lottery scams काफी होते हैं जो between 40 to 70 years old को टारगेट करते हैं मेजरली. So the only thing is that these cyber criminals आज भी जो 70% of cyber crimes हो रहे हैं वो मेजरली they are in the tier 3 and tier 4 cities जिनको उतनी अवेयरनेस नहीं है 100%, and that is where उनके लिए the only lure is कि हम आपको जो क्लिकबेट है सबसे ज्यादा मेजरली that is the पैसा, कि हम आपको क्विक मनी दे देंगे. इसीलिए आपने काफी देखे होंगे टास्क फ्रॉड स्कैम्स जो आज के टाइम पे हो रहे हैं, जो टेलीग्राम पे आते हैं आपके पास मैसेजेस, आपको व्हाट्सएप पे आएगा कि अर्न पार्ट टाइम, आप एक रिव्यू डालो या एक यूट्यूब वीडियो लाइक करो, आपको 150 रुपए आ जाएंगे. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा सर्कल है फॉर साइबर क्राइम. लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमें रियलाइज हुए कि एट द एंड टीयर 3 टीयर 4 इज फॉलिंग इनटू अ ट्रैप, क्योंकि उसको एक होप दिखती है थोड़ी साइड इनकम जनरेट करने की, थोड़ी सी होप. आई जस्ट फील कि अगर अगली बार से आपके पास कोई कॉल भी आए, आपके किसी नोन का भी जो आपको पैसे मांग रहा है, मेक श्योर यू कॉल देम बैक. क्योंकि अभी हमने कॉल स्पूफिंग की बात करी, तो आप उनको कॉल बैक वापस करो, क्योंकि कॉल स्पूफिंग में ना इनकमिंग इज नॉट अवेलेबल सर. तो आप मुझे किसी और के नंबर से कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने उसके नंबर पे वापस कॉल किया सो दैट विल बी टू हिम ओनली. तो आप एक बार उसको फोन करो वापस, आप उससे पूछो कि भाई क्या तूने अभी कॉल किया था, पैसे मांग रहा था, अब बता, अब भेजता हूँ. Right, so this is a couple of checks which people have to make sure that they remember throughout their entire life. ये धीरे धीरे तो सर अभी we have not even seen the we have not even went into the deeper side of cyber security overall. तो अभी we are still on the very surface level. अभी तो once the AI will be implemented overall, तो क्राइम्स देखो सोसाइटी को तैयार तो करना पड़ेगा 100%. और सोसाइटी को जब तैयार करना है तो गवर्नमेंट का एक्शन उसमें होना ना बहुत कंपलसरी चीज़ है. आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आज की डेट में लोगों को अवेयर कराने के लिए? देखो आप कॉल कर देते हो, आप अनाउंसमेंट्स करा देते हो, डिफरेंट स्टोरी है, बट एक्चुअल में लोग अगर उन सब चीज़ को इग्नोर मारते हैं. राइट. जिसके साथ हो रहा है ना उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि भाई मेरे को यार ये तो वहाँ पे मैंने ना अनाउंसमेंट सुनी थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था. राइट. आपको लगता है कि इसको प्रिवेंट करने के ही लिए अवेयरनेस अच्छी बात है? अवेयरनेस लोगों को तब याद आता है जब उनके साथ क्राइम हो चुका होता है. राइट. आपके पास लोग भगाते हैं जब क्राइम हो चुका होता है. एब्सोल्युटली. और आप देखते हो कितनी डम हरकतें होती हैं लोगों की उससे पहले कि यार ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. राइट. तो ये लोगों के एवरीडे रूटीन का पार्ट बन जाए
Right. इसके लिए आपको लगता है कि गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि इफ इन केस यू वांट टू मेक पब्लिक अवेयर एट अ मास स्केल तो आपको फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स एज इन की सर अब पता नहीं हमारे ये व्यूज ऊपर तक जाए नहीं जाए, लेकिन ये मेरा पर्सनली थॉट्स थे कि व्हाट इफ इन केस अगर गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को ओवरऑल कराया, डिमोनेटाइजेशन का इतना नेक्स्ट लेवल पर क्रेज आया, राइट, जो हाइप आई ओवरऑल, वो एक ऐसी चीजें थी जो विद इन अ डे एंड एवरी इंडियन पर्सन वाज फीलिंग द अर्ज टू चेंज देयर मनी, या फिर स्वच्छता अभियान से इतने एम्बेसडर जुड़े ओवरऑल। नो डाउट सीरियल्स ने, मूवीज ने समहाउ प्रमोट करना शुरू किया है, गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि वो प्लग एंड प्ले करे, लेकिन मुझे लगता है बात ना सिर्फ प्लग एंड प्ले तक नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है कि अब आप तारक मेहता में एक एपिसोड डाल दो बस तो वो मतलब बात ना अवेयरनेस की नहीं है, इट्स मोर अबाउट एजुकेट पीपल, इट्स मोर अबाउट एजुकेटिंग पीपल। आई फील cyber security as a career, not as a career, but cyber security as a field is now not an option. It is a necessity जो आपको day one से as soon as a child getting into 3rd and 4th grade उसको एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अभी फील्ड इतनी बड़ी नहीं है फॉर अवेयरनेस, वैसे फील्ड बड़ी है फॉर बिल्डिंग अ करियर, लेकिन इट नॉट इनफ की, क्योंकि अभी लिमिटेड मोडस ऑपरेंडीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं। तो ये अगर डे मतलब क्लास 3rd से ही अगर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने लग जाए एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डलेस कि वो चाहे स्टेट बोर्ड का एजुकेशन है, चाहे वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, ओवरऑल फर्स्ट थिंग इम्प्लीमेंटिंग वाया द चिल्ड्रन इटसेल्फ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं कंसिडरिंग देयर सोशल मीडिया हाइप। सेकंड थिंग, अगर इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इनके साथ बहुत स्कैम होते हैं सर। वहां पर आपको रेगुलरली एक्टिव क्विजेस, एक्टिव प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे विच आर रेगुलर, विच आर मैंडेटरी, कि आपको अटेंडेंस ही तब मिलेगी, आपकी लीव ही तब मानी जाएगी इफ इन केस यू आर, सो गवर्नमेंट हैज टू फोर्स इट समहाउ, 100% दे हैव टू फोर्स इट। जैसे भी पॉज पॉलिसी आई है, एस पॉलिसीज आई है, तो ऑफ कोर्स ये भी ना कॉर्पोरेट में भी इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी ना सर। मुझे तो ऐसा लगता है वी हैव सीन द एड्स ऑफ अक्षय कुमार डूइंग सिगरेट एड्स प्री मूवीज, एवरी प्री मूवी, सबको पता है। अब पिछले हर 5 साल में एक बंदा हमेशा मूवी देखने जाता ही है, इवन इफ इन केस ही इज कमिंग आउट फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। पॉइंट इज आप इस एड्स को रिप्लेस करके नाउ देयर इज अ नीड, आई फील कि आपको वहां पर साइबर क्राइम अवेयरनेस डालनी पड़ेगी, राइट। यू हैव टू ऑर्गेनाइज मल्टीपल डिफरेंट गवर्नमेंट का देयर इज अ प्योर सेल कॉल्ड I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो MHA का वो डिवीजन है जिसका एक्टिवली काम ही सिर्फ अवेयरनेस है। आई फील द ओनली प्लेस वेयर समहाउ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इफेक्टिवली, क्योंकि वी हैव नॉट येट टारगेटेड टू द रूट्स, जो विलेजेस हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पर मेजरली स्कैम होता है, और स्कैमिंग भी यहीं से होती है मेजरली। वी ऑल नो अबाउट जमतारा, झारखंड एरियाज, राइट, जहां से मेजर कॉल्स आते हैं। तो इशू इज सर वही कि अगर आप फोर्स कर दो समहाउ एवरीवेयर दैट दिस हैज टू बी डन, देन I can guarantee you कि within a year you will see 50-60% of cyber crime declining anyhow. करेक्ट। अगर आप इंडियन साइकोलॉजी भी देखोगे ना लोगों की, तो इंडियन साइकोलॉजी एक्चुअली वर्क करती है जब उनको कुछ एक्चुअल हम लोग ना फोर्स कर देते हैं, राइट, आराम से राजी खुशी से कोई काम करके राजी नहीं है, और ये इंडियंस के साथ है परेशानी, ये मेरे को पता है। तो अनटिल अनलेस अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास कुछ नहीं आएगा ना, तब तक तो लोग बाग मानेंगे ही नहीं। एब्सोल्युटली। एक लास्ट मैसेज जो व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं कि उनको साइबर क्राइम से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? ओके सर, आई फील अब दिस इज नॉट अ प्रमोशन, आप कहीं भी कुछ भी देखो रिलेटेड टू साइबर क्राइम, डोंट लिमिट दैट कंटेंट टू योरसेल्फ। सबसे पहले आप उसको शेयर करो, क्योंकि ये एक ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक अगर ये हम लोग ना वेट करते हैं सर कि ये हमारे साथ हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे जाके प्रमोट करें, आगे जाके बताएं, ऐसा नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपको उतारना पड़ेगा अपने ओवरऑल लाइफ में। मेक श्योर कि अगर आपको कहीं भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट आए, आप उसको डबल नहीं, आप 10 टाइम्स वेरीफाई करो, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 2 बार वेरीफाई किया हो गया, आप 10 टाइम्स वेरीफाई करो। आप जिसको भेज रहे हो वो सही पेमेंट है, आपको जिसने मांगे हैं पैसे वो सही पेमेंट है। आप मेक श्योर करो कि सोशल मीडिया जो आप रेगुलरली यूज करते हो एक रेगुलेटेड वे में हो, एक लिमिटेड यूज में हो ओवरऑल। और बाकी सर अभी भी आई फील दैट साइबर क्रिमिनल्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे आर जस्ट वेल ट्रेन्ड। उनको बताया गया है कि ये स्क्रिप्ट पढ़ दो और ऐसे स्कैम होता है। रात को हर आए दिन दिल्ली तक में स्कैम सेंटर्स चलते हैं जिनको पुलिस अब बस्ट डाउन कर रही है, नो डाउट। लेकिन पॉइंट इज कि ये लोग वेल एजुकेटेड नहीं है। आप उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिलाओगे, वो ऐसी गालियां देंगे कि यू कैन नॉट इमेजिन दैट। नाउ द पॉइंट इज, आप समझो अगर ये लोग वेल ट्रेन्ड हैं,
You just have to make sure कि आप लोग वेल एजुकेटेड हो. You cannot fall into the trap जो ये लोग बता रहे हैं. अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है आप उनसे क्वेश्चंस पूछो जितने भी हैं, चाहे वो आपको लग रहा है कि बैंकिंग की तरफ से कॉल आए या आपको इंश्योरेंस की तरफ से कॉल आए, आप उनसे जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप पूछो. इफ इन केस दे आर गिविंग योर आंसर्स लेजिटली, आप उनके ऑफिस विजिट करो. मेक श्योर इट इज ऑल अबाउट आस्किंग व्हाई if you want to be safe. So that is overall where I would like to conclude it, sir. How you can prevent it. It was a great conversation, Dipanshu. So thank you so much. Thank you so much, everybody. Stay safe. साइबर क्राइम की दुनिया में सेफ रहना, जैसे उन्होंने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अपना आप को बचा के रखिए साइबर क्राइम से. कोई आपके साथ कोई घटना होती है तो उसको ऑफ कोर्स उसको FIR कराइए, उसकी रिपोर्ट कराइए, लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी पता चले कि इस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं मार्केट में. लोग बाग आपको XYZ टाइप से फ़ोन करते हैं या आपका सिम स्वाइपिंग कुछ भी इशू वगैरह हो रखा है. दैट्स इट इन द टुडेज पॉडकास्ट. मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट.